Hello everyone, good morning. Welcome to our class first. In first class, our second chapter is going on हमारी वर्णमाला. फर्स्ट क्लास में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है अभी, पार्ट 2 हमारी वर्णमाला. इन प्रीवियस क्लास, इससे पहले वाली क्लास में इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन हो चुकी है. आप अंडरस्टूड कर चुके हैं कि चैप्टर में हमारी वर्णमाला में क्या क्या पॉइंट्स हैं दिए हुए, आपको क्या क्या उससे लर्न करना था. ठीक है ना. तो आज हम अपनी इस क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं उसे कंप्लीट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एक बार इसका जो रिवीजन है वो कर लेते हैं. हमारी वर्णमाला, इसमें हमने कई सारे पॉइंट्स क्लियर किए थे. सबसे पहला वर्ण. ठीक है, तो जो हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जो आवाज़ें निकलती हैं, ठीक है ना, उनमें जो उनकी जो हमारे मुंह से जो साउंड निकलते हैं, जो आवाज़ें निकलती हैं, तो जो उसकी जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसे वर्ण कहते हैं. ठीक है, जिसको क्या अक्षर भी कहा जाता है. वर्ण और अक्षर एक ही चीज़ को कहा जाता है. हम उसे वर्ण भी बोल देते हैं और अक्षर भी बोल देते हैं. नंबर 2 हमारा वर्णमाला था. वर्णमाला क्या है? वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी होती है, जिसमें वर्णों को हम एक निश्चित क्रम के अंतर्गत रख देते हैं. ठीक है, जो हमारे वर्ण होते हैं वो रैंडम नहीं लिखे हुए होते हैं. जैसे हमने का लिख दिया, गा लिख दिया, अड़ा लिख दिया और छा लिख दिया, जा मा भा रा. ठीक है, तो ये क्या है, अव्यवस्थित है, यानी कि सीक्वेंस से नहीं लगे हुए हैं. और जब हम वर्णमाला के अंदर लिखते हैं तो उसको क्रम से लगाकर एक निश्चित क्रम से, कि यहाँ आ के बाद आ ही आएगा और का के बाद खा आएगा. ठीक है, एक निश्चित क्रम के साथ लगा करके लिख देते हैं. ये हमारी वर्णमाला होती है. नंबर 3 स्वर. तो ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं. जिनको बोलने के लिए, जिसको स्पीक करने के लिए आपको किसी दूसरे वर्ण की हेल्प नहीं लेनी होती है, जो कि संख्या में 11 होते हैं. अंडरस्टूड. नंबर 4 था हमारा व्यंजन. ठीक, तो व्यंजन कौन से वर्ण होते हैं? जिनको बोलने के लिए आपको किसी दूसरे वर्ण की सहायता की ज़रूरत होती है. उसको आप स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते. जब आप बोलेंगे तो उसके साथ में आपको स्वर की आवश्यकता भी होगी. ये संख्या में 33 होते हैं, यानी 33. ओके. नेक्स्ट था हमारा अतिरिक्त व्यंजन, जिसमें हमने अतिरिक्त व्यंजन आपको बताया था कि किस तरह से कहाँ लिखे हुए होते हैं, और जिसमें कौन कौन से थे, अढ़ा और ड़ा. ठीक है, और 2 हमारे थे अयोगवाह, जो कौन कौन से होते हैं, अंग और अहा. एंड 4 हमारे थे संयुक्त व्यंजन. ओके, जो संयुक्त व्यंजन यानी कि जो 2 वर्णों के मेल से बने हुए होते हैं. अंडरस्टूड, क्लियर हो गया ये. अब आते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ. एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारी. खाली जगह भरिए. नंबर का मुंह से निकलने वाली आवाज़ को डैश कहते हैं. ठीक है, पहले से राइट कर लेते हैं. नंबर का सबसे छोटी ध्वनि को डैश कहते हैं. ओके. नंबर 3 वर्ण को
डैश भी कहा जाता है। नंबर 4, वर्णों के समूह को डैश कहते हैं। लास्ट, वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और डैश। ओके, यहाँ आपके ऑप्शन भी दे रखे हैं बुक में। इफ़ यू हैव बुक, अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 10 पर देखेंगे आप इस एक्सरसाइज को, फिलअप्स को। नंबर का है हमारा मुंह से निकलने वाली आवाज़ को। तो यहाँ आपको 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, ध्वनि और स्वर। तो जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, उसे स्वर बोलते हैं। तो जो व्यंजन है वो भी तो हमारे मुंह से ही निकलते हैं, तो उसको भी क्या आवाज़ बोलेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे? ध्वनि। क्या बोलेंगे इसे? ध्वनि। ठीक है, स्वर नहीं बोलेंगे। नंबर का सबसे छोटी ध्वनि को कहते हैं व्यंजन या वर्ण। जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं या व्यंजन बोलते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं ये आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, आपने व्हाइट बोर्ड पर देखा हुआ है, व्यंजन लिखे हुए हैं, वहाँ आपको लर्न भी हो चुके होंगे अगर आपने किए हैं तो व्यंजन नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण। ठीक, वर्ण को अक्षर कहा जाता है या स्वर कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया है कि वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। एक ही चीज़ होती है, या हम उसे अक्षर बोल लें या फिर वर्ण बोल लें, अक्षर। ठीक, वर्णों के समूह को ध्वनि कहते हैं या वर्णमाला? ध्वनि तो वो होती है जो हमारे मुंह से निकलती है, जो हम मतलब बोलते हैं, जिसका लिखित रूप जो है जो हमारा वर्ण बन जाता है, तो वो क्या है? ध्वनि होती है। ठीक है, तो जो इस वर्णों का जो समूह होता है, जो एक हम निश्चित क्रम में लगा देते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्णमाला। क्या बोलेंगे इसको? वर्णमाला। वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और। जब स्वर है तो यहाँ और के बाद आपको अंडरस्टूड भी होगा कि क्या आएगा? व्यंजन ही आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज नंबर 2, मैचिंग, मिलाइए। पूरी मैचिंग मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ, उसके बाद इसे मैच करेंगे। ठीक, ये वन साइड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, अब इसकी मैचिंग स्टार्ट करते हैं। स्वर, तो स्वर कितने होते हैं? यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है आपका श, त्र, ज्ञ एंड स्र। नेक्स्ट 33 अंग और आहा, ड़ा, ड़ा और 11। ठीक, तो जो स्वर है उसकी मैचिंग किससे होगी? इससे भी नहीं हो सकती, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, क्योंकि 11 से हो सकती है, क्योंकि स्वर जो है हमारे काउंटिंग अगर हम करते हैं तो वो 11 होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं नंबर्स में भी, समझ आ जाए आपको।
33 होते हैं मूल व्यंजन, ना स्वर ना व्यंजन, 2 वर्णों से बने वर्ण, अतिरिक्त व्यंजन। तो जो ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं तो वो क्या है, अंग और आहा। स्वर के बाद ही तो आता है ओ के बाद अंग और आहा आता है, बट हम उसको क्या है स्वर में काउंट नहीं करते हैं, ओ तक ही हमारे स्वर होते हैं। बाकी की जो ये 2 बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, ये अयोगवाह होते हैं। ठीक है, 2 वर्णों से बने वर्ण, जो 2 वर्णों से बने हो, जैसे श था हमारा, तो ये किस किस से मिलकर बना है, क प्लस श, तो ये क्या बन जाएगा, श। ठीक है, तो ये 2 वर्ण हैं, 2 वर्णों से मिलकर एक बना है, तो ये संयुक्त व्यंजन इसीलिए तो इसे बोलते हैं। तो हम इसकी मैचिंग किससे करेंगे, इन 4 वर्ण से। अतिरिक्त व्यंजन ये वाले। ठीक है, क्लियर हो गया ये। फिलअप एंड मैचिंग 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नंबर 3 में आपको देखिए यहाँ पर बुक में देखिएगा पेज नंबर 11 पर ये आपको एक फॉर्मेट बना करके दे रखा है जिसमें सारे वर्ण लिखे हुए हैं और ये सीक्वेंस से नहीं लगे हैं, ये सिर्फ ऐसे ही लिखे हुए हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो यहाँ से आपको इसमें छांट करके लिखना होगा। जो जो स्वर हैं वो आप इस वाले सर्किल में लिखेंगे, जो व्यंजन है वो आप इस वाले सर्किल में लिखेंगे। ओके, सेम ऐसा ही बना लेते हैं नंबर 3 का। स्वर और व्यंजन छांटकर लिखो। ठीक है, ये आपका सेम जो बना हुआ है आपकी बुक में, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर सेम ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें से आपको छांटना है। यहाँ लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट जो वर्ण लिखा हुआ है वो है ई, नंबर 2 पर लिखा हुआ है का, फिर लिखा हुआ है आ, फिर पा टा ई ए सा रा हा उ था उ आ ओ ता ओ ग ए ख म रि ब ज ल स द। ठीक है, तो आपको यहाँ स्वर लिखने हैं या यहाँ व्यंजन लिखने हैं। तो इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से स्वर हैं और कौन कौन से व्यंजन हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका लिखा हुआ है ई, तो ये तो स्वर हुआ। ठीक, नंबर 2 पर आपका लिखा हुआ है का, फिर लिखा हुआ है आ, तो का क्या है हमारा, स्वर नहीं है, ये है हमारा व्यंजन। ठीक है, और आ जो है वो क्या है, स्वर। तो हम यहाँ पर आ लिखेंगे, का हम व्यंजन में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है पा टा ई ए, तो ई भी स्वर है और ए भी स्वर है, तो ई और ए। ठीक, उसके बाद है स र ह उ, तो उ जो है हमारा वो स्वर है। ठीक, फिर था उ आ, तो उ और आ ये दोनों भी हमारे स्वर हैं। ठीक है, फिर ओ त ओ, तो ओ स्वर होता है और औ भी स्वर होता है। ठीक है, देन ग व्यंजन है, तो ए हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि ये हमारा स्वर है। ख म रि ब ज ल स द, इस लास्ट वाले में बताइए आप कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं। बताइए। यहाँ हमारा जो री है बस ये हमने यहाँ पर लिखना है और बाकी सारे हमारे व्यंजन हैं। तो ये जो 3 हैं आपके ब्लॉक, ये एक्स्ट्रा बने हुए हैं आपकी बुक में भी, तो ये आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे खाली। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। ओके, अब नाउ कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, इसको रब करते हैं।
यहाँ देखते हैं कितने सर्किल बने हुए हैं, 2 4, यहाँ पर भी 14 सर्किल बने हुए हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड लास्ट 14। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आप व्यंजन लिखेंगे। तो ये जो आपकी लाइन दे रखी है, 2 लाइन्स लिखी हुई, इसमें से नंबर 1, नंबर 3, नंबर 6, ये जो जहाँ जहाँ आपके स्वर लिखे हुए थे वो आपने इस वाली लाइन में फिल कर दिए। अब व्यंजन, तो स्वर जो हैं वो आप इसमें लिख चुके हैं, तो आपको पता है कौन कौन से हैं। तो बाकी जो लेटर बचे, बाकी जो वर्ण बचे हैं आपके, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो नंबर फर्स्ट लाइन में ई के बाद क्या लिखा हुआ है, का, तो का हम यहाँ फिल करेंगे। देन आ, तो आ हमने वहाँ फिल किया हुआ है क्योंकि वो स्वर है। फिर प, टा, ई, वो हमने स्वर में लिखा हुआ है। ए स्वर में लिखा हुआ है। स, र, ह, ऊ स्वर में लिखा हुआ है। था, और उसके बाद उ और आ भी हमने स्वर में लिखा है क्योंकि स्वर होते हैं ये। ओ भी स्वर है, वहाँ लिखा है ता। ओ स्वर है, वहाँ लिखा है गा। ए स्वर है, वहाँ लिखा है खा। फिर मा, री वहाँ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर बा, जा, ला, उसके बाद में यहाँ 2 और लिखा हुआ है, सा और दा। 2 वर्ण आपके और लिखे हुए हैं, सा और दा। ये दोनों भी आपके व्यंजन हैं क्योंकि हमारे पास ये 14 सर्किल बने हुए हैं, तो हमने यहाँ पर 14 कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो यहाँ सा और दा है, इसके लिए हम अपने आप से आप सेल्फ यहाँ 2 सर्किल और ड्रॉ कर लेंगे अपनी बुक में और यहाँ लिख देंगे सा और दा। ओके, तो अंडरस्टूड हुआ आपको कि इसमें से आपने स्वर और व्यंजन छाटकर गोलों में भरने थे। यहाँ आपको स्वर के लिए गोले दिए हुए थे, यहाँ व्यंजन के लिए दिए हुए थे। तो जो जो स्वर लिखे हुए थे इन दोनों लाइन्स में वो आपने इन वाले कॉलम में फिल कर दिए, और जहाँ जहाँ व्यंजन लिखे हुए थे वो हमने इस कॉलम में फिल किए हैं। 2 व्यंजन हमारे यहाँ ज़्यादा दे रखे थे और यहाँ पर सर्किल जो है वो कम थे। ठीक है, तो हमने यहाँ खुद से 2 ड्रॉ किए हैं सर्किल और उसमें सा और दा को लिख दिया है, फिल कर दिया है। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ आपको। अब आप आराम से व्यंजन और स्वर दोनों को खुद से फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3 तीनों कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, एंड एक्सरसाइज नंबर 4 एंड 5। तो एक्सरसाइज नंबर 4 में स्वर या व्यंजन लगाकर शब्द पूरे करिए। ये आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ क्या है, आपको चित्र बनाकर दे रखे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से, पेज नंबर 12 पर है ये। यहाँ आपको चित्र ड्रॉ करके दिए हुए हैं, जैसे यहाँ आम बना हुआ है, कमल बना हुआ है, ईख बनी हुई है, और जिसका जो लास्ट वाला जो आपके जो वर्ण हैं वो लिखे हुए भी हैं। तो आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें क्या फिल करना होगा। जैसे आम लिखा है, माँ बना हुआ है, तो आपको पता है आम में बड़ा आ और माँ लिखा होता है तो वो आम बन जाता है जब ये दोनों वर्ण लिखे होते हैं। तो आपने माँ लिखा हुआ है तो आपने इसको आम को देखकर यहाँ बड़ा आ लिख दिया। यहाँ कमल का फूल देखा, का म ल कमल, तो माँ और ल लिखा हुआ है तो आपने यहाँ का फिल करना है। यहाँ ईख में खा लिखा हुआ है तो ई फिल करना है यहाँ आपको। यहाँ चरखा बना हुआ है, रा और खा पर आ की मात्रा लिखा हुआ है तो आपने सिर्फ चा लिखना है। तो ऐसे ही इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है आपको। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5 आपको अंग, ग, प, श, ग और न ये वर्ण दे रखे हैं, अक्षर दे रखे हैं, और 2 उसके लिखने के लिए स्पेस छोड़कर आपको दिया हुआ है। यहाँ आपको इससे बने हुए 2 शब्द बनाकर लिखने हुए हैं इन वर्ण से शुरू होने वाले। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 4 एंड एक्सरसाइज नंबर 5 आप सिर्फ बुक में ही कंप्लीट करेंगे, जो कि लास्ट क्लास में आपको दिया भी गया है पीडीएफ में। ठीक है, तो अगर आपने कर लिया है तो उसे पीडीएफ के थ्रू चेक कर लीजिए कंप्लीट करने के बाद में। एंड एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 3 यानी खाली जगह, मिलान और ये स्वर और व्यंजन जो है सेम ऐसा ही आप अच्छे तरीके से बहुत प्यारा प्यारा सा सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्लीन हैंड राइटिंग में सर्किल ड्रॉ करके आप जो जो स्वर हैं वो यहाँ लिखेंगे, जो जो व्यंजन है उसको यहाँ लिखेंगे। तो ये तीनों जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। अंडरस्टूड,
ये तीनों एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है। एंड ये दोनों जो एक्सरसाइज हैं 4 एंड 5 जहाँ आपको पिक्चर ड्रॉ की हुई दी है और ये वाला दिया हुआ है पोर्शन, तो ये दोनों आपको सिर्फ अपनी बुक में फिल करना होगा। ठीक, इसको नोटबुक में नहीं करना होगा, इन तीनों एक्सरसाइजेस को बुक में नोटबुक में लिखना होगा। अंडरस्टूड बच्चों? ये हमारा वर्णमाला, हमारी वर्णमाला जो चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, सारी एक्सरसाइजेज हो गई है, एक्सप्लेनेशन हो गई है। इन नेक्स्ट क्लास हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आप इसको, इसमें जो जो पॉइंट्स है उसको लर्न करेंगे और तब तक के लिए एंजॉय योर क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।